अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ैनब और आप देख रहे हैं फेम टीवी। नाजरीन ग्रामी, एक दफा एयरलाइन की फ्लाइट टोरंटो से लिस्बन जा रही थी। रात का वक्त था। जहाज अटलांटिक ओशन के दरमियान 39,000 फीट ऊपर उड़ रहा था। नाजरीन, ये सूरत हाल का पायलट रोज सामना करते हैं, लेकिन जहाज में एक चीज ऐसी भी थी जो 1 मिनट में सारी सूरत हाल को बदलने वाली थी। थोड़ी देर में कैप्टन को मालूम पड़ा कि जहाज का फ्यूल खत्म होने वाला है। ये दोनों पायलट के लिए काफी खतरनाक सूरत हाल थी। अटलांटिक ओशन के ऊपर फ्यूल खत्म होने का एक ही मतलब है, और वो मतलब है मौत। नाजरीन, जहाज तकरीबन दरमियान में पहुंच चुका था। अचानक जहाज में एक मसला हो गया। कनाडा के टाइम के मुताबिक रात के 1 बजे पायलट ने जहाज के इंजन नंबर 2 यानी जहाज के दाएं इंजन में एक गलत रीडिंग नोटिस की। इंजन में ऑयल का प्रेशर ज्यादा शो हो रहा था। इस तरह का मसला पायलट अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहे थे। नाजरीन, आमतौर पर जब जहाज खराब होता है तो वक्त के साथ ऑयल टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन यहाँ लो टेम्परेचर इंडिकेट कर रहा था, जो किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं था। पायलट ने हेड ऑफिस राब्ता किया और उनको इस खराबी के बारे में बताया। बदकिस्मत से हेड ऑफिस वालों को भी इस खराबी के बारे में कुछ नहीं पता था। उन्होंने पायलट को तसल्ली दी और कहा कि हम खराबी मॉनिटर कर रहे हैं, वो थोड़ी देर बाद उनसे दोबारा राब्ता करेंगे। अगरचे जहाज के दाएं इंजन में रीडिंग कम शो हो रही थी, मगर परवाज में किसी किस्म का मसला नहीं था। पायलट ये सोच के रिलैक्स हो गए कि स्क्रीन पर गलत रीडिंग शो हो रही है, लेकिन आधे ही घंटे में कैप्टन के सामने एक मैसेज शो हो गया। यह मैसेज एल से रिलेटेड नहीं बल्कि फ्यूल से रिलेटेड था। नाजरीन, जहाज का फ्यूल उनके विंग्स में बराबर होता है, और ये देखा गया कि दाएं विंग में बाएं के मुकाबले कम था। अब नॉर्मली यह मसला भी इतना सीरियस नहीं होता, क्योंकि इस मसले को फ्लाइट के दौरान ही फिक्स किया जा सकता है। कैप्टन ने इस मसले को हल करने के लिए क्रॉस फीड वाल्व खोल दिया। इससे फ्यूल बाएं विंग से दाएं में जाना शुरू हो गया और मिनटों में फ्यूल की क्वांटिटी बराबर हो चुकी थी। इस बात को अभी 10 मिनट ही हुए थे कि कैप्टन को लो फ्यूल की वार्निंग जारी होगी। ये एक ऐसा मसला था जो कोई भी पायलट फेस नहीं करना चाहता, और वो भी मुसाफिरों से भरे हुए जहाज में। पायलट ने देखा कि अब दोबारा दाएं विंग में फ्यूल फिर से कम हो गया है। अब दोनों विंग के फ्यूल को मिलाकर इतना फ्यूल भी नहीं था कि जिससे पहुंचा जा सके। अब की बार मामला बहुत सीरियस हो गया था। नाजरीन, हकीकत में उनके पास एक ही ऑप्शन था, और वो आजवर्स आइलैंड था। इस आइलैंड पर एक एयरपोर्ट भी मौजूद था। पायलट ने पहली फुर्सत में हेड ऑफिस राब्ता किया और बताया वो इस एयरपोर्ट पे फ्यूल शॉर्टेज की वजह से लैंडिंग करने जा रहे हैं। अभी तक पायलट को भी कंफर्म नहीं था कि वो इस एयरपोर्ट तक पहुंच पाएंगे या उनको ओशन में ही लैंड करना पड़ेगा। इस वक्त जहाज में 7 टन फ्यूल बाकी रह गया था, यानी तकरीबन 7,000 kg। नाजरीन, फ्यूल के कम होने का एक ही मतलब था कि कहीं से फ्यूल लीक हो रहा है। अब हर 5 मिनट में 1 टन फ्यूल कम हो रहा था। कैप्टन को क्लियर हो गया था कि कहीं से फ्यूल लीक हो रहा है। उनके पास 25 मिनटों का फ्यूल बाकी था, जिससे करीबी आइलैंड पर पहुंचना भी मुश्किल था। हेड ऑफिस ने पायलट को इंस्ट्रक्शन दी कि वो फ्यूल को कंफर्म करने के लिए 39,000 फुट से 20,000 फुट पर ले आए। पायलट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि पायलट का कहना था कि फ्यूल लीकेज अगर कंफर्म भी हो गई तो जहाज को वापस ऊपर ले जाना पॉसिबल नहीं होगा। कम से कम उनके पास 39,000 फुट से ग्लाइडिंग का ऑप्शन मौजूद है। अगले चंद मिनटों में सारे शक दूर हो गए जब दाएं इंजन में आग लग गई। ये देखकर जहाज में अफरा तफरी मच गई। जहाज में अब 4.5 टन फ्यूल और एक इंजन बचा था। एक इंजन के साथ जहाज का ऊपर रहना मुश्किल हो गया था, जिसकी वजह से जहाज आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो गया। दूसरी तरफ आइलैंड पर इमरजेंसी नाफिज हो गई। जहाज अभी भी आइलैंड से 240 किलोमीटर दूर था और इसमें सिर्फ 600 kg फ्यूल बचा था। फिर वही हुआ जिसका डर था। जहाज के बाएं इंजन ने भी साथ देना बंद कर दिया और जहाज आहिस्ता आहिस्ता ग्लाइडिंग करने लगा। यहाँ पर कैप्टन का 20,000 फुट तक जहाज लाने का फैसला सही साबित हुआ। दोनों इंजन बंद होने की वजह से जहाज के अंदर अंधेरा छा गया था। अब आइलैंड 120 किलोमीटर दूर था। जहाज 30,000 फुट तक आ गया था और कैप्टन को ये फासला ग्लेड करके पार करना था। जहाज के आइलैंड न पहुंचने की सूरत में जहाज को अटलांटिक ओशन में लैंड कराया जा सकता था। अमले ने मुसाफिरों को पानी के हवाले से तैयार करना शुरू कर दिया। ओशन में लैंडिंग हर तरह से खतरनाक होती है, क्योंकि मुसाफिर पानी में डूब कर मर सकते हैं। अगर पानी में डूब कर न मरे तो ठंडे पानी में हाइपोथर्मिया की वजह से मर सकते हैं। जहाज 2000 फुट पर मिनट के हिसाब से ड्रॉप हो रहा था, यानी अगले 15 मिनट में जहाज आइलैंड पर जाएगा या तो ओशन में।
जब जहाज का फासला आइलैंड से 15 किलोमीटर दूर रह गया तो वास की हाइट 13,000 फीट थी। इतने फासले से हाइट 30,000 फुट होनी चाहिए। नाजरीन ग्रामी आर या पार वाली सिचुएशन हो चुकी थी। जहाज जोर के झटके के साथ रनवे पर लगा और 12 में से 8 टायर ब्लास्ट हो गए। जहाज को रोकने में बहुत मुश्किल पेश आई, लेकिन फाइनली वो रुक गया। जहाज में जबरदस्त आग लग गई, जिस पर एयरपोर्ट इंतजामिया ने काबू पा लिया। ये हिस्ट्री का पहला जहाज था जिसने सबसे ज्यादा ग्लेड करने का रिकॉर्ड बनाया और उस पर पायलट को लैंडिंग सिटी के अवार्ड से नवाजा गया।